दिल्ली दरबार, चलिए इसको देखते हैं। दिल्ली दरबार से जब भी इंग्लैंड में कोई राजा रानी बदलता था ना, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम आयोजित किया जाता था जिसे कहा जाता दिल्ली दरबार। तो इंग्लैंड का राजा रानी बदलेगा तो यहाँ क्या होगा, दिल्ली दरबार। एक्चुअल दिल्ली दरबार एक प्रदर्शन था जो भारतीयों को दिखाता था कि तुम कितने कमजोर हो। तो दिल्ली दरबार के लिए एक टेम्पोररी शहर बनाया जाता था, वहां पे मतलब हर एक व्यवस्था किया जाता था, टेम्पोररी रेल लाइन बिछा दी जाती थी, महल बनाया जाता था और भव्य प्रोग्राम होता था। अरबों खरबों रुपए खर्च होते थे दिल्ली दरबार के लिए, ताकि भारतीयों को लगे कि इनकी बराबरी तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। अब आप बताओ, आप यहां से जाओगे अंबानी का घर देखेंगे ना, तो आप पहले ही कह देंगे कि भैया इनका बराबरी हम कर ही नहीं पाएंगे। समझ में? तो भौकाल एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाथी का बाहर वाला दांत देखते हैं, उसे खाना नहीं खा पाता है, लेकिन भौकाल के लिए है, वहां पे खाना खाने के लिए छोट छोट दांत होता है अंदर। तो ये भौकाल के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था कि पुलिस, सिक्योरिटी, ये सब चीज देख के। अब जैसे भारत में ही देखिएगा, आरडीसी परेड देखेंगे रिपब्लिक डे पे या लाल किला पे, तो आपको फील होगा कि भारत कितना शक्तिशाली है। वो प्रदर्शन है एकदम, वहां पे एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, पुलिस, सारा चीज चाक चौबंद इतना जबरदस्त रहेगा ना, आपको फील आएगा चाइना, ब्रिटेन, नाटो तो मतलब क्या होता है, अकेले जीत लेंगे तृतीय विश्व युद्ध। तो प्रदर्शन है, वो क्या है, प्रदर्शन। इसी प्रदर्शन के लिए क्या किया गया था, दिल्ली दरबार। और ये कहां होता था, दिल्ली में, इसलिए इसे कहा गया दिल्ली दरबार। अब ये दिल्ली दरबार कब हुआ, किसके समय हुआ और कौन राजा रानी उस समय चेंज हुए, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, मेनली यही तो पूछेगा। आगे बढ़े। अब दिल्ली तो बन गया यहाँ पे, तो देखते हैं दिल्ली दरबार। 1876 में कुछ घटना हुई थी, आपको याद कीजिए। 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटेन, भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को दे दिया गया। लेकिन वहां राजा तो भोदा होता है, वहां पावरफुल कौन होती है, रानी। अब भारत में क्या है, अब हम नहीं बोलेंगे, हाँ भारत में ज्यादा बोलबाला किसका है, राजा सब। अरे रानी गलती से एक दुगो हो गई, एक दुर्गावती रानी हुई, उनका विद्रोह में हो गया, रजिया सुल्तान हुई तो अपने में मरा और आ गई यहाँ पर, नहीं समझा। रानी लक्ष्मीबाई हुई तो सिंधिया वाला मिल के उनको घेरवा दिया सब अंग्रेज से यहाँ पे, बाकी को नहीं। रानी लक्ष्मीबाई को भी देखा ना, भारतीयों ने धोखा वोखा दे दिया यहाँ पे। रजिया सुल्तान को भी तो यही सब चालीसा दल वाला दिया। रानी दुर्गावती क्या हुआ, अगल बगल वाले साथ नहीं दिए सब। भारत उतना तो था ही, हो ही नहीं पाया। तो इंग्लैंड की महारानी को सत्ता दे दिया गया 1876 में। लेकिन 1857 की क्रांति में किसे दिया गया था, क्राउन को। किसे दिया गया, क्राउन। क्राउन मतलब, हाँ क्राउन मतलब राजा को दिया गया था, ताज, यानी राजा को। राजा ही ताज पहनता, वहां तो रानी भी पहनती है ताज। हाँ वो रानी भी वहां पे पहनती, वहां रानी का बहुत बोलबाला है, दबदबा है वहां पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1876 में 1857 की क्रांति हुई थी और यहाँ लोग को विद्रोह की भावना थी कि एक बार तो और मारेंगे लोग जबरदस्त। तब तक 1876 में भारत का शासन किसे दिया गया, ब्रिटेन की महारानी। इस खुशी में 1876 के टाइम लॉर्ड लीटन था, उसी ने 1878 में वर्नाकुलर एक्ट लाया था, याद कीजिए। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट कौन लाया था, तो लॉर्ड लीटन को कहा गया कि कोई ऐसा काम करो कि भारतीयों के दिल में डर बैठ जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इतना पैसा दिखा देंगे ना कि लोग को लगेगा कि पैसा पे कुछ हो सकता है, और सेना इतना जबरदस्त दिखा देंगे जिसका कोई हद नहीं। तो लॉर्ड लीटन ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार बनाया, दिल्ली दरबार। लाखों लोगों के आने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर एक मनोरंजन और पूरी सिक्योरिटी सिस्टम, इतना भव्य प्रोग्राम किया। तो लोगों को देख के नहीं लग जाता है, किसी का शादी ब्याह में देखिएगा इतना भव्य रहेगा तो लोग कहेंगे बाप रे बाप कितना बड़का आदमी होगा हो। ऐसे गाँव में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, खाना पीना बढ़िया खिला देता है। तो अन्ना तो ऐसा देखिएगा, पानी मांग रहे हैं तो कोनो चल गया उनने। तो दिल्ली दरबार किसके समय आयोजित हुआ, किस खुशी में, राजा से छीनकर शासन महारानी को दे दिया गया। सार्वजनिक तौर पे 1870 में महारानी विक्टोरिया को भारत का क्या घोषित किया गया, साम्राज्य ही घोषित किया गया। और उसे क्या दिया गया, कैसरे हिंद। क्या दिया गया, कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया। तो भारत का शासन किसे सौंप दिया गया था, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को। जबकि उसी समय भारत में क्या पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा था। भारत में क्या पड़ा था, अकाल। और अंधाधुन पैसा खर्चा किया जा रहा था। और भारतीय जनता के हित में तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा और जबरदस्त पैसा खर्चा कर रहे थे, या वर्चस्व को दिखाने के लिए था। किसे दिखाने के लिए था,
समझ में आ गया। और महारानी विक्टोरिया के खूब याद में बातें कही गई, महारानी विक्टोरिया इतनी महान है, इतनी दयालु है, ये है वो है। और उसकी याद के लिए विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया कलकत्ता में। मेमोरियल मतलब यादगार, विक्टोरिया का यादगार कहां पे बनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे उस सब का नाम नहीं बदलना चाहिए, विक्टोरिया मेमोरियल का नाम ही चेंज कर देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए क्या कर रही है महारानी, कर रही है इसमें। महारानी कही थी कि यह अवसर हमारे प्रजा और हमारे बीच मधुर संबंध स्थापित करेगा। हाँ, मधुर संबंध स्थापित करेगा यहाँ पर। तो बेशुमार पैसा खर्चा किया गया। तो पहला दिल्ली दरबार किस उपलक्ष्य में? राजा से शासन छीन के महारानी, हाँ 1876 में लॉर्ड लीटन के लिए था। अब देखते हैं दिल्ली दरबार के बारे में। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। दूसरा दिल्ली दरबार ये किसके समय हुआ? कर्जन। 1903 में कौन था? कर्जन। 1903 में कर्जन। वहां राजा और रानी चेंज हुए सब। कहां पर? ब्रिटेन में। सम्राट बना एडवर्ड। कौन बना? एडवर्ड सप्तम। कौन बना? एडवर्ड सप्तम। अब महारानी कौन थी? एलेक्जेंड्रा। महारानी एलेक्जेंड्रा। तो जब ये राजा रानी चेंज हुए सब, तो भारत में भी भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसे भी क्या कहा गया? दिल्ली दरबार। क्या कहा गया? दिल्ली दरबार। तो प्लान बनाया गया कि राजा और रानी को कहां लाया जाए? भारत में लाया जाए। लेकिन यहां कर्जन कहा कि नहीं नहीं मत लाइए, यहाँ नरम दल गरम दल टाइप की बात हो रही है। कोनो ढेला वाला चला दिया महारानी को तो बवाले हो जाएगा। यहाँ पे महारानी गुस्सिया गई तो शांत होगी वो जल्दी नहीं, आदेश दे देगी तोप चला दो, खतरनाक डिसीजन ना ले लेगी। सबका बमक गए सब तो शांत ना हो गया, तो बहुत खतरनाक डिसीजन ले। तो पता चला कि महारानी नहीं आएंगी। तो राजा जो था ना अपने भाई को भेजा, ड्यूक ऑफ कनाट। किसे भेजा? ड्यूक ऑफ कनाट। आप दिल्ली में एक उधर जगह है कनाट प्लेस, बहुत बड़ा एरिया है कनाट प्लेस। आप में कोई दिल्ली गया है कनाट प्लेस? हाँ, कनाट प्लेस में खासी गोल गोल है, खाली खंभा एक के जैसन खाली चारों। सीपी बोलते हैं उसे शॉर्टकट में। नीचवा राजीव चौक स्टेशन होगा। देखो मेट्रो में अलग लगता है, ऊपरा कुछ और है नीचवा कुछ और है। नीचवा स्टेशन राजीव चौक निकलिएगा तो कनाट प्लेस, समझना? तो बहुत जगह। तो बताइए क्या एडवर्ड सप्तम खुद आया? क्या महारानी एलेक्जेंड्रिया खुद आई? उसका देवर आया। राजा का भाई उसका देवरे न लगेगा। कौन आया? ड्यूक ऑफ कनाट। तो महारानी एलेक्जेंड्रिया का कौन आया? देवर। ड्यूक ऑफ कनाट। कौन आया था? ड्यूक ऑफ कनाट। समझ में गया? इसमें और भव्य देखिए 1776 में जो दिल्ली दरबार था, 1876 वो वाले में तो कोई आया नहीं था, ना रानी आई ना महाराजा आया, कोई नहीं आया। यहां तो महारानी का देवर आया था कि नहीं आया था? और पैसा खर्चा किया गया, इसमें बहुत अथाह पैसा खर्चा किया गया। उसके रहने के लिए एक शहर बसा दिया गया टेम्पोररी, जल्दी जल्दी बनाओ। यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाया गया कि उसको आने से जाने के लिए एक रेलवे लाइन रहना चाहिए। जैसे चिड़ियाघर में कैसे बिछा देता है टेम्पोररी रेलवे लाइन, घड़ियाल से जाके हाथी देखना है तो उधर चलिए, इसे छोटा छोटा होता है इसे चिड़ियाघर में। तो बहुत शान शौकत में इसे पैसा खर्च किया गया। और उस जब देवर आया था, कौन देवर? अरे नाम पूछ रहे रे बेला से। ड्यूक ऑफ कनाट। ड्यूक ऑफ कनाट आया था। तो उसको खुश करने के लिए करजनवा नाच रहा था। करजनवा क्या कर रहा था? नाच रहा था। करजनवा नाचा है और उसकी मेहरारू भी नाच रही थी। करजन ब देहात में बोला जाता है ना, करजन ब। देहात में देखिएगा ना, जैसे तुम देहात में पत्नी के नाक और ब लगा देता है सब, नहीं हाँ, करजन ब मतलब करजन की पत्नी। तो करजन वो नाचा था और करजन ब भी नाची थी। पता नहीं आप लोग के यहाँ ऐसा बोला जाता है कि नहीं? हाँ, बहू लगाए नहीं? नेपाल की हो? रक्सौल की? अच्छा उधर है। नक्सौल से तो पसवे है नेपाल जी, तो आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पे। करजन बो, हाँ नहीं तो करजनवा क्या हुआ था? नाचा था।
और करजनवा की पत्नी भी नाची थी। के लिए? महारानी के देवर के लिए। बताइए, भारत का जनता भूख से मर रहा है। 1905 में यही सब के वजह से ना गरम दल वाला कहा से कांग्रेस के नरम दल वाले से तेले कौन चीरे नाच देखने के लिए है सब यहाँ पे। तभी ना कहा कि तमाशा है, 3 दिन का मेला है, लोग पदों के भूखे हैं। मार गरिया के रख दिया सब कांग्रेस को। कहा कि कांग्रेस में नरम दल किसी काम का नहीं, गरम दल होना चाहिए। है करजनवा नाचेगा, लोग कांग्रेस में खूब गरियाने लगे। तब ना करजनवा कहा कि कांग्रेस तो खुद ही मर रही है, मेरी इच्छा है कि पतन हो जाए। और उसकी मेहरारू भर भर सराप रही थी। हम तनी सा नाच का दिए, एक के जर गया सब, अखिया में इन सबको बर्दाश्त हुआ। इतना बढ़िया नाचे थे हम, दिसंबरे से प्रैक्टिस कर रहे थे। मार बवाल कर दियो कि मेहरारू एकदम मत पूछिए, एकदम शराबी इतना कि भारत का आदमी कहा कि ये भाई ये तो बड़ी खतरनाक है। नहीं समझ में, गुस्सिया जाएगी सब महिला सब, तो तुम शांत होगी सब भी। ट्रांसफार्मर का करंट है वो। इंग्लिश में शराबती होगी आप, हिंदी सीख गई थी तनी नहीं समझा। एक से एक यहाँ पे। अच्छा, महिला सबका झगड़ा होगा ना तो तुम देखना ना, वो ऐसे नहीं, एसी पुरुष का झगड़ा डीसी करंट है, धाए सीधे जाता है। उस समय देखना ना एसी करंट है, शांत हो जाएगा। फिर बोल हम बता ही था, फिर उसका बेटा या हस्बैंड खींच के ले जाएगा, मम्मी चलो हाँ छोड़ दे यहाँ पे। यही सब बावरे हो जाए, बता देती तरह के, फिर बोल लो तो हाँ, अरे बाप रे बाप, ये तो और खतरनाक है। ये कह रही है कि अगर हस्बैंड खींच के ले जाएगा तो वो भी डांट सुन लेता है। ऐसा भी होता है। अरे बाप रे बाप, हे भगवान आप ही रक्षा कीजिए पुरुषों की। तो करजन नाचा था कि नहीं? करजन वो भी नाची थी। क्या एडवर्ड सप्तम आया था? नहीं, उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रिया आई थी, ओकरा भयवा आया था, ड्यूक ऑफ कनॉट। कौन आया था? ड्यूक ऑफ कनॉट। सबसे खर्चीला दिल्ली दरबार दूसरा दिल्ली दरबार था। किस लिए बनाया गया था भाई? तो राजा चेंज हुए थे तब, और उस समय क्राउन से लेके महारानी को दिया गया 1876 में। अब आगे देखते हैं फिर दिल्ली दरबार। यहाँ पे दिल्ली दरबार 1911 का, दिल्ली दरबार 1911। आपको पता है कि 1911 का जब दिल्ली दरबार हुआ था, तो समझो ध्यान से, उस समय भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता होती थी। उसे 19 घोषणा तो सारा 1911 में ही हो गया था। 1 जनवरी 1912 को भारत की राजधानी कहाँ भेज दी गई? दिल्ली। तो जब दिल्ली दरबार आयोजित किया गया दिल्ली में, तो कहा गया कि भैया दिल्ली तो पहले से वहां एगो शहर है, दिल्ली पहले से शहर है, अब वहां तो मुगलों के हिसाब से बना हुआ है, पुराना हो गया है। तो दिल्ली के बगल में एक और नई दिल्ली बनाए गए, साउथ दिल्ली। क्या बनाया? साउथ दिल्ली। एक और बना दिया साउथ दिल्ली। आज दिल्ली में जाएंगे ना तो 2 तरह का माहौल मिलेगा। साउथ दिल्ली वाला अपने को अलग समझता है, सब इलीट है, हम नहीं समझ में आया। वहां पे दिल्ली का वहां पे भी देखिए ना, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली कंजस्टेड है, एकदम पुराना है। कोई भी चीज पुराना बसा रहेगा तो कंजस्टेड नहीं रहेगा। साउथ दिल्ली एकदम डेवलप है। तो दिल्ली दरबार जब आयोजित किया गया तो इसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई। पहली ये हुई कि भैया भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी, भारत की राजधानी दिल्ली। और बिहार और बंगाल से किसे अलग कर दिया जाएगा? बिहार को अलग कर दिया, बिहार को अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बहुत शान और शौकत था, लेकिन इस जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था ना, इसमें वहां से राजा आया था, जॉर्ज पंचम आया था। जॉर्ज पंचम तो पानी वाली जहाज से आएगा, तो जौने घाट पे उसकी जहाज लगी थी ना मुंबई में, वहां एगो गेट बनाया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। और उसी गेट में आया था 1911 में जॉर्ज पंचम और बबुआ और बबनी लोग। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। मानो जॉर्ज पंचम भारत का भाग्य विधाता है, हाँ? लेकिन उसके स्वागत में गाया गया तो बहुत विरोध हुआ था इसका। तो कहा कि ओकरा स्वागत में थोड़े गा रहे हैं, वो सुन लिया तो हम क्या करें? नहीं समझ में आया किसी को दिक्कत? अब हम बकलोल बोले तो आप समझ जाएंगे हम किसको बोल रहे हैं, लड़का सर को बोल रहे हैं। आप लोग को बकलोल थोड़ी बोले हैं, हाँ? बकलोलिया। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया और इसके स्वागत में क्या गाया गया?
जनगण मन अधिनायक जय हैगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? और इसका भव्य स्वागत किया गया, 8 मेहराब वाला मुकुट पहनाया गया उसको। जो मुकुट ऐसे गोल होता है ना, मुकुट गोल, तो उसमें ना गोल ना होके इस टाइप का हल्का हल्का डिजाइन बना के और उसको पहनाया गया। किसको? जाज पंचम को। किसे पहनाया गया? जाज। पटियाला की महारानी ने क्या दिया था? हार दिया था अपना। क्या दिया था? हार उपहार में। समझ में आ गया नहीं गया? और बहुत सारा दिल्ली दरबार में लगाया गया था। दिल्ली दरबार में कुछ निर्णय लिए गए थे, तो हम लोग निर्णय को आपको पहले ही बता दिए। समझिए क्या से? बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया था? कर्जन ने। रद्द कब हुआ? 11 में। लागू हो गया 12 से। लागू हो गया 12। तो बंगाल से अलग कर दिया गया। किसे? बिहार उड़ीसा। और फिर बाद में क्या हो गया? असम वगैरह को भी क्या किया गया था? अलग किया गया था। दूसरा निर्णय था कि बंगाल की, भारत की राजधानी कलकत्ता से उठा के कहां चली जाएगी? दिल्ली। कहां चली जाएगी? दिल्ली। किसने निर्णय लिया? जाज पंचम। 1911 में घोषणा हुई और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। ये तो सब आप पढ़े ही हुए हैं जी यहाँ पे। और नई दिल्ली बन गई। दिल्ली के दक्षिण में 1911 में क्या कही गई? नई दिल्ली। और नई दिल्ली को बसाने के लिए जिम्मेदारी दिया गया एडविन लुटियन और बेकट को। एडविन लुटियन और बेकट को। और धीरे धीरे वही बनाए सब। उसके बाद संसद भवन बना, फिर वायसराय भवन बना, जिसे हम आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और वायसराय भवन बनते बनते कंप्लीट होने में लंबा समय लगा। और जब ये कंप्लीट हुआ 1931 में, तो उस समय थे लॉर्ड इरविन। कौन था? इरविन। आप में कितने लोग बता सकते हैं गांधी और इरविन को 2 महात्मा किसने कहा? सरोजिनी नायडू। किसने कहा? सरोजिनी नायडू। कोई दिक्कत? किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ गया। तो इसके सारे निर्णय याद रहेंगे। जनगण मन पे विवाद क्यों हो गया था? जाज पंचम आया था, उनके लिए क्या कह दिया गया? जनगण मन। उस समय विरोध करना चाहिए ब्रिटेन का राजा का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइमन का विरोध करने से अच्छा किसका विरोध करे? राजा का, जाज पंचम का। अंडा उंडा चला दे से। टमाटर, हाँ। अरे आलू चला रहा है, बताइए। मुंह हाथ फोड़ेगा तुम उसका। सरल आलू से चोट नहीं लगता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? दिल्ली ये विवाद क्यों हुआ था समझ में आ गया आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? दिल्ली दरबार खत्म, याद रहेगा आप लोग को। अब हम लोग को देखना है नेहरू काल, यानी जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद क्या हुआ। तीनों दिल्ली दरबार याद रहेगा। 1876 के समय लॉर्ड लीटन, 1903 कर्जन, 1911 हार्डिंग। कौन था? हार्डिंग। सर्वाधिक डिसीजन लिए गए हार्डिंग। सबसे ज्यादा खर्चीला था दूसरा, जिसमें देवरा आया था जिसमें डांस हुआ था। लेकिन कर्जनवा ज्यादा चमचाई नहीं करने लगा। अब कर्जनवा को नचले बिना का जरूरत था? वो आपने नाचा, अपनी पत्नियों को नचवाया। नहीं समझ? अच्छा, अंग्रेजवा नाचते ऐसे तो अजब टाइप का नाचेगा। सो एक इतना बड़का कुछ ले ले रहेगा, हारमोनियम टाइप का रहेगा। अरे ये कोई उसको दुका बोलता है सब। गिटार नहीं, गिटार बड़ा होता है, उसको उकेलाला बोलता है। वायलिन पता नहीं, हेंगलने लगा। सेम वैसे ही हमारे यहाँ ना ठंडा के दिन में कुकुर सब कहरता है, ठंडा में। अरे तोरी, और उसमें खूब खुश नाचेगा। उसमें समझे में नहीं आएगा, कुकुर ऐसा कहरेगा, खूब नाचेगा। अरे बैल सब यहाँ पे नाचना है। कोई बहुत बढ़िया नाचने वाले हो लोग ना, तो नहीं भरतनाट्यम में बैठा दीजिए यहाँ पे। अगले दिन ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे कि हड्डी अन्य उन्ने हो गया है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ये जो साउथ इंडिया वाला कथक, तो नचा दीजिए ना यहाँ पे। इन लोग का समझ में आ जाएगा। स्पाइन का ऑपरेशन कराए के पड़ जाएगी। कहा हो, रीढ़ की हड्डी टेढ़ हो गया। हाँ, बहुत हार्ड होता है। वो नृत्य है, नृत्य। और अभी जो नृत्य कर रहे हैं वो नृत्य नहीं है, वो मेकअप है, अश्लीलता है। और वो अश्लीलता और मेकअप उस नृत्य में छुपा हुआ है, तो लगता है कि नृत्य है। नहीं,
अश्लीलता के चक्कर में वो नृत्यवा चलियो रहा है, वरना नृत्य में कोई दम थोड़ी है। अब भरतनाट्यम में देखिएगा, उसमें जीरो अश्लीलता, एकदम भारतीय परिधान में होता है, कोई अश्लीलता आपको नहीं मिलेगी, कोई वल्गैरिटी नहीं मिलेगी और कोई इस तरह का नहीं, लेकिन उसमें असली नृत्य होता है। आई सब कौन चीज जानता है, सब नाच गाना भारत को सिखाएगा सब, यहां से नाच में दम नहीं है वो। हाँ? भरतनाट्यम सबके पास का है। यहाँ पे आगे बढ़े, दिल्ली दरबार समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेहरू काल, यानी आजादी के बाद हम लोगों ने क्या क्या डिसीजन लिया।